यदि मैं आपसे पूछूं भगवत गीता का पहला शब्द क्या है, अधिकांश लोग कहेंगे धर्म। लेकिन पहला शब्द वो है जो बोला नहीं गया, और वो पहला शब्द है मोह। क्योंकि श्लोक की शुरुआत भले ही धर्म क्षेत्र से होती है, लेकिन बोल कौन रहा है? धृतराष्ट्र, जिसका जीवन मोह से भरा हुआ है, जिसने जीवन भर न्याय से अधिक अपने पुत्रों का साथ दिया, जिसकी आंखें जन्म से अंधी थी और जिसका विवेक मोह से अंधा हो गया था। इसलिए गीता की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण से नहीं होती, अर्जुन से भी नहीं। गीता की शुरुआत होती है एक ऐसे मनुष्य से जो सत्य जानता है, लेकिन उसे स्वीकार नहीं करना चाहता। यदि हम ईमानदारी से अपने भीतर देखें तो कहीं ना कहीं एक धृतराष्ट्र हम सबके भीतर बैठा है। यही कारण है कि गीता आज भी उतनी प्रासंगिक है जितनी 5000 वर्ष पहले थी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवाः माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? एक प्रश्न मन में आता है, यदि भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश देने वाले हैं तो गीता की शुरुआत उनके वचनों से क्यों नहीं हुई? धृतराष्ट्र से ही क्यों? आदि शंकराचार्य इस प्रसंग को वास्तविक ऐतिहासिक घटना के रूप में स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार महाभारत का युद्ध कोई कल्पना नहीं, एक वास्तविक सच्ची घटना है। किंतु यही वास्तविक घटना आगे चलकर संपूर्ण मानवता के लिए ब्रह्म विद्या का माध्यम बनती है, अर्थात ईश्वर की यही शैली है। वो सामान्य घटनाओं के भीतर असाधारण सत्य छिपा देते हैं। एक युद्ध और उसके भीतर आत्मा का विज्ञान, एक विषाद और उसके भीतर मोक्ष का मार्ग, एक प्रश्न और उसके भीतर संपूर्ण वेदांत, यही गीता है। आज हम सब अपने जीवन में किसी न किसी कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। किसी का संघर्ष परिवार में है, किसी का व्यवसाय में, किसी का स्वास्थ्य से और किसी का अपने ही मन से। लेकिन एक बात सोचने वाली है, हम सब चाहते हैं कि भगवान हमारे जीवन में आए, परंतु भगवान कब आते हैं? जब मनुष्य अपने प्रश्नों के साथ उनके पास पहुंचता है। धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा, अर्जुन ने प्रश्न पूछा और फिर भगवान बोले। आज का संकट यही है कि लोग उत्तर चाहते हैं लेकिन प्रश्न पूछना नहीं चाहते। आज आप अन्य माध्यमों से जानकारी लेते हैं, लेकिन उससे जीवन के गहरे तत्वों का उत्तर नहीं मिल सकता, क्योंकि जीवन का उत्तर केवल तभी मिलता है जब भीतर गहरी अभिप्सा, भीतर गहरी जिज्ञासा और भीतर गहरी उत्कंठा जागती है। गीता का पहला शब्द है धर्म क्षेत्र। ये संयोग नहीं है। भगवान चाहते तो पहला शब्द कुरुक्षेत्र भी हो सकता था, लेकिन पहले धर्म और फिर कुरु, यह क्रम अपने आप में ही एक शिक्षा है। आदि शंकराचार्य बताते हैं कि कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र इसलिए कहा गया क्योंकि वह धर्मानुष्ठानों, यज्ञों और तप से पवित्र माना गया क्षेत्र था।
यह एक वास्तविक तीर्थ भूमि थी जहां धर्म का विशेष प्रभाव स्वीकार किया जाता था। धृतराष्ट्र इस शब्द का उच्चारण करते हैं, लेकिन उसके मन में भय छिपा हुआ है। वह जानता है कि धर्म की भूमि पर अधर्म को टिकाना कठिन होता है। यद्यपि शंकराचार्य जी इस स्थान पर मनोवैज्ञानिक विस्तार नहीं करते, पर उनके भाष्य का आधार यही है कि धर्म क्षेत्र कोई साधारण भूमि नहीं, धर्म से प्रतिष्ठित भूमि है। यदि यह भूमि धर्म की थी तो युद्ध यही क्यों हुआ? ये एक गहरा प्रश्न है। युद्ध किसी जंगल में भी हो सकता था, युद्ध किसी दूसरी भूमि में भी हो सकता था, फिर धर्म भूमि में ही क्यों? क्योंकि भगवान संसार को ये बताना चाहते थे कि धर्म का निर्णय वही होगा जहां धर्म की प्रतिष्ठा है। अधर्म कभी भी धर्म की अदालत से बच नहीं सकता। आज के युग में धर्म क्षेत्र क्या है? अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, क्या केवल कुरुक्षेत्र ही धर्म क्षेत्र है? नहीं, जहां धर्म का पालन होता है वही धर्म क्षेत्र है। यदि घर में सत्य बोला जाता है वह घर धर्म क्षेत्र है। यदि व्यापार ईमानदारी से होता है यह दुकान धर्म क्षेत्र है। यदि विद्यालय केवल डिग्री नहीं चरित्र देता है तो वह विद्यालय धर्म क्षेत्र है। यदि आपका मन भगवान के स्मरण में लगातार रहता है तो आपका हृदय भी धर्म क्षेत्र है। आज लोग मंदिर बनाते हैं लेकिन घरों को धर्म क्षेत्र नहीं बना पाते। बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं लेकिन सत्य बोलना नहीं सीखते। व्यापार बढ़ता है लेकिन विश्वास घटता है। ज्ञान बढ़ता जाता है, सूचनाएं बढ़ती जाती हैं, डिग्रियां बढ़ती जाती हैं, लेकिन धर्म घटता जाता है। गीता का पहला शब्द उस समय से लेकर आज तक आज भी यही पूछ रहा है कि क्या तुम्हारा जीवन धर्म क्षेत्र है या केवल सुविधा क्षेत्र? एक संत से किसी ने पूछा, महाराज भगवान कहाँ मिलते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, जहाँ धर्म है। उसने पूछा, मंदिर में? संत बोले, यदि मंदिर में धर्म है तो मंदिर तो घर में भी है। यदि घर में धर्म है तो घर में हृदय भी है, और यदि हृदय में सत्य, करुणा और भगवान का स्मरण है तो यही सबसे बड़ा धर्म क्षेत्र है। स्थान पवित्र होने से अधिक आवश्यकता है मन का पवित्र होना, क्योंकि मन अपवित्र हो तो तीर्थ भी पर्यटन बन जाता है, और मन पवित्र हो तो घर भी एक तीर्थ बन जाता है। जब धृतराष्ट्र ने कहा कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र के बाद जो दूसरा शब्द है वो है कुरुक्षेत्र, पहली दृष्टि में लगता है यह केवल एक स्थान का नाम है, लेकिन गीता में कोई भी शब्द व्यर्थ नहीं है। यदि केवल स्थान बताना उद्देश्य होता तो कुरुक्षेत्र कहना ही पर्याप्त था, फिर धर्म क्षेत्र क्यों जोड़ा गया? यही वह स्थान है जहां गीता इतिहास से दर्शन की ओर बढ़ती है। आदि शंकराचार्य कुरुक्षेत्र को एक वास्तविक ऐतिहासिक भूमि मानते हैं। उनके भाष्य में यह किसी प्रतीकात्मकता या काल्पनिक युद्ध भूमि के रूप में नहीं आता है। उनके कहने के अनुसार पांडव वास्तविक थे, कौरव वास्तविक थे, युद्ध वास्तविक था, और उसी वास्तविक घटना के बीच भगवान ने ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। यह शंकराचार्य जी की शैली है। वे इतिहास को नकारते नहीं, बल्कि इतिहास के पीछे परमार्थ को प्रकट करते हैं। यही अद्वैत की विशेषता है, व्यवहार को स्वीकार करके परमार्थ तक पहुंचना। परंपरा के अनुसार यह भूमि राजा कुरु की तपोभूमि थी। कहा जाता है कि राजा कुरु ने यहाँ सत्य, तप, दया, क्षमा, दान और धर्म के बीज बोए। इसलिए यह केवल भूगोल नहीं रहा,
यह संस्कारों की भूमि बन गया। यही कारण है कि महाभारत में इसे देवताओं द्वारा पूजित क्षेत्र कहा गया है। भूमि वही है, लेकिन कर्म उसे पवित्र बना देते हैं। एक प्रश्न स्वयं से पूछिए, क्या केवल जन्मभूमि महान होती है? नहीं, कर्म भूमि महान होती है। किसी का जन्म महल में होता है, लेकिन वह जीवन व्यर्थ कर देता है। किसी का जन्म झोपड़ी में होता है और वह इतिहास बदल देता है। मनुष्य की पहचान जन्म से नहीं, कर्म से होती है। इसलिए यह कुरुक्षेत्र है। कुरु धातु का एक अर्थ है करो। यद्यपि शास्त्रीय रूप से कुरुक्षेत्र का नाम राजा कुरु से जुड़ा है, फिर भी हमें यह ध्यान रखना होगा कि उसमें कहा गया है करो, रुको मत। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है, आज ज्ञान बहुत है लेकिन कर्म कम है। लोग जानते हैं व्यायाम करना चाहिए लेकिन करते नहीं, ध्यान करना चाहिए लेकिन करते नहीं, माता पिता का सम्मान करना चाहिए लेकिन करते नहीं। गीता कहती है ज्ञान कर्म में उतरने पर ही जीवन बदलता है। कुरुक्षेत्र हमें याद दिलाता है जीवन केवल सोचने के लिए नहीं, करने के लिए मिला है। एक युवक प्रतिदिन प्रेरणादायक वीडियो देखता था, सैकड़ों पुस्तकें पढ़ चुका था, हर महान व्यक्ति के उद्धरण उसे याद थे, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं था। उसने एक संत से पूछा, मैं इतना ज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ, फिर भी जीवन क्यों नहीं बदल रहा? संत ने मुस्कुराकर कहा, तुम ज्ञान के संग्रहालय बन गए हो, साधना के पथिक नहीं। ज्ञान सिर में है, जीवन में नहीं, और यही आज का संकट है। लोग सोचते हैं कुरुक्षेत्र हरियाणा में है, परंतु आज का सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र मनुष्य का मन है। सुबह अलार्म बजता है, एक आवाज कहती है उठो, दूसरी कहती है 5 मिनट और, यही युद्ध है। कोई अपमान कर देता है, एक आवाज कहती है क्षमा करो, दूसरी कहती है बदला लो, यही युद्ध शुरू। दान करने का अवसर आता है, एक आवाज कहती है दे दो, दूसरी आवाज कहती है नहीं, अपने लिए बचा कर रखो। युद्ध शुरू। हर दिन, हर घंटे, हर निर्णय एक नया कुरुक्षेत्र है। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता बढ़ रही है, मशीनें सोच रही हैं, तकनीकें तेज हो रही हैं, लेकिन एक प्रश्न है, क्या मनुष्य का विवेक भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है? यदि तकनीक बढ़े और चरित्र न बढ़े तो विनाश तेज होगा। इसलिए आने वाले समय में सबसे बड़ी आवश्यकता केवल तकनीक की नहीं, धर्म युक्त कर्म की होगी, और यही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का आधुनिक संदेश है। आप अपने आप से पूछिए, मेरा कुरुक्षेत्र कहाँ है? क्या वो मेरा व्यवसाय है? क्या वह मेरा परिवार है? क्या वह मेरी बीमारी है, या मेरा क्रोध, या मेरा अहंकार, या मेरे आलस्य की आदत? जिस दिन आपने अपना कुरुक्षेत्र पहचान लिया, उसी दिन गीता आपके लिए खुलनी शुरू हो जाएगी। भाग्य मनुष्य को जन्मभूमि देता है, लेकिन कर्म ही उसकी कर्म भूमि को तीर्थ बनाते हैं। गीता का कुरुक्षेत्र हमें याद दिलाता है कि जीवन की पहचान हमारे कर्मों से होगी, परिस्थितियों से नहीं। अब धृतराष्ट्र आगे कहते हैं, समवेता युयुत्सवः। यहीं से गीता एक अत्यंत गहरे सत्य को प्रकट करती है। मनुष्य जन्म से योद्धा नहीं होता, लेकिन जीवन उसे युद्ध करना सिखा देता है। तो पूरा वाक्य हुआ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। धृतराष्ट्र कहता है समवेता युयुत्सवः। ये सब युद्ध करने की इच्छा से एकत्र हुए थे। पहली दृष्टि में केवल युद्ध का वर्णन है, लेकिन यदि गीता को केवल इतिहास समझेंगे तो ये शब्द साधारण लगेगा। यदि जीवन का शास्त्र समझेंगे तो यही शब्द हमें
भीतर तक झकझोर देगा। आदि शंकराचार्य समवेता का अर्थ करते हैं युद्ध के उद्देश्य से एकत्र हुए, और युत्सवाहा युद्ध करने की इच्छा रखने वाले। यहाँ वे किसी प्रतीकात्मक अर्थ की चर्चा नहीं करते। उनका भाष्य पसंद, अनुकूल और ऐतिहासिक है, लेकिन यही गीता की सुंदरता है। इतिहास वही रहता है, पर उसका संदेश हर युग में नया हो जाता है। समवेता केवल शरीर का मिलना नहीं। सैनिक पहले भी हस्तिनापुर में थे, पांडव पहले भी जीवित थे, कौरव पहले भी थे, फिर समवेता क्यों कहा? क्योंकि अब वे केवल एक स्थान पर नहीं, एक उद्देश्य से एकत्र हुए थे। यही अंतर है भीड़ और संगठन में। रेलवे स्टेशन पर भी हजारों लोग होते हैं, लेकिन वह संगठन नहीं। एक मंदिर में 100 भक्त बैठते हैं, यदि सबका लक्ष्य भगवान है तो वह संगठन है। आज लोग साथ रहते हैं लेकिन जुड़े नहीं। एक ही घर में 4 लोग रहते हैं, सबके हाथ में अपने अपने मोबाइल हैं, सबकी दुनिया अलग है। भोजन साथ नहीं, प्रार्थना साथ नहीं, संवाद साथ नहीं। घर है लेकिन समवेता नहीं, संगठन नहीं। यह आधुनिक परिवार की सबसे बड़ी पीड़ा है। एक गहरा प्रश्न है, क्या आपकी संस्था केवल लोगों का समूह है या एक उद्देश्य से जुड़ा हुआ परिवार? क्या आपका परिवार केवल साथ रहने वाले लोगों का समूह है या एक साझा मूल्य पर आधारित जीवन? गीता कहती है सिर्फ साथ होना पर्याप्त नहीं, एक लक्ष्य होना भी आवश्यक है। युत्सवहा युद्ध की इच्छा, सबसे महत्वपूर्ण शब्द। इसका अर्थ है युद्ध करने की इच्छा रखने वाले। ध्यान दीजिए, सिर्फ युद्ध नहीं, युद्ध की इच्छा। यानी युद्ध पहले मन में शुरू हुआ और फिर मैदान में पहुंचा। यही गीता का मनोविज्ञान है। आज के युग का सबसे बड़ा युद्ध है। ये मनोविज्ञान को समझकर हम इस युद्ध से बच सकते हैं। आज तलवारें कम हैं, युद्ध अधिक है। पति पत्नी में युद्ध है, भाइयों में, राजनीति में, व्यापार में, विचारधाराओं में, सोशल मीडिया पर, सब जगह शब्दों का युद्ध है। मनुष्य का अपने ही मन से युद्ध है। क्या जीवन में युद्ध टल सकता है? हमारा जीवन संघर्ष रहित हो जाए, यही तो हम चाहते हैं। लेकिन गीता ऐसा वचन नहीं देती। गीता यह नहीं कहती कि युद्ध नहीं होगा। गीता यह सिखाती है कि युद्ध में धर्म पूर्वक कैसे खड़े होना है। यही अंतर है। एक विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है और उसका युद्ध किसी दूसरे विद्यार्थी से नहीं, उसका युद्ध है आलस्य से, भय से, टाल मटोल से, मोबाइल की लत से। यदि वह इन्हें जीत ले तो आधी परीक्षा वो पहले ही जीत चुका होगा। एक व्यापारी के सामने अवसर है झूठ बोलकर अधिक लाभ कमाए या सत्य बोलकर कम लाभ स्वीकार करे। यही उसका कुरुक्षेत्र है और यही उसका धर्म तय होगा। आज लोग सोचते हैं शांति का अर्थ है कोई संघर्ष ना हो, लेकिन नहीं, शांति का अर्थ है संघर्ष के बीच में भी मन का स्थिर रहना। भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि में गीता सुनाते हैं, हिमालय की गुफा में नहीं। क्यों? क्योंकि जीवन का ज्ञान हमें वहीं चाहिए जहां संघर्ष हो। आप अपने आप से पूछिए, आप किस युद्ध में हैं? क्या क्रोध से आप युद्ध में हैं? लोभ से, अहंकार से, ईर्ष्या से, भय से या अपने ही आलस्य से? जिस दिन आप अपने वास्तविक युद्ध को पहचान लिया, उसी दिन गीता आपकी व्यक्तिगत पुस्तक बन जाएगी। जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर के शत्रु से नहीं, भीतर की दुर्बलताओं से है। जो स्वयं पर विजय पा लेता है, उसके लिए संसार की कोई भी लड़ाई असंभव नहीं रहती। आगे उन्होंने एक अंश कहा, जो स्वयं पर विजय पा लेता है
उसके लिए संसार की कोई भी लड़ाई असंभव नहीं रहती। अब प्रथम श्लोक का सबसे मार्मिक अंश आएगा, जिसमें धृतराष्ट्र ने कहा माम काह पांडवाश्चैवा। यही आदि शंकराचार्य की दृष्टि से धृतराष्ट्र का मोह पहली बार स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। यही ममत्व मेरा मेरा आगे चलकर गीता के पूरे संदेश की पृष्ठभूमि बनता है। यह भाग अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही से हम समझेंगे कि संसार का अधिकांश संघर्ष मेरा और तेरा की भावना से ही जन्म लेता है। धृतराष्ट्र कहते हैं मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। ध्यान दीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा हमारे पुत्र, उसने ये भी नहीं कहा कुरुवंश के राजकुमार, उसने कहा माम कहा मेरे पुत्र और पांडवाहा पांडु के पुत्र। यहीं से गीता मनुष्य के सबसे बड़े रोग का परिचय कराती है। कभी कभी पूरा जीवन एक शब्द से समझ में आ जाता है। गीता में वो एक शब्द है माम काहा। महाभारत का युद्ध तलवारों से पहले इसी शब्द में हार गया था, क्योंकि जहां मेरा आ गया वहां न्याय चला गया, जहां पक्षपात आ गया वहां धर्म चला गया, और जहां धर्म चला गया वहां विनाश निश्चित हो गया। सोचिए, धृतराष्ट्र केवल एक शब्द बदल देता, यदि वह कहता हमारे पुत्र, तो क्या उसके मन की दिशा बदल सकती थी? संभव है, लेकिन उसने पहले ही अपने मन को बांट दिया, एक और मेरे, दूसरी और दूसरे। यही विभाजन आगे चलकर महाभारत बन गया। आज भी दुनिया के अधिकांश संघर्ष किसी सिद्धांत से नहीं, मेरा से ही शुरू होते हैं। मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरी जाति, मेरा दल, मेरा धर्म, मेरा पद, मेरा लाभ, और मेरा जब न्याय से बड़ा हो जाता है तब निर्णय धर्म से नहीं पक्षपात से होने लगते हैं। एक न्यायाधीश के सामने उसका अपना पुत्र अपराधी बनकर आया। सभी लोग देखने लगे, अब क्या होगा? न्यायाधीश ने कहा आज मैं पिता नहीं हूँ, आज मैं न्याय हूँ। उसने कानून के अनुसार दंड दिया। बाद में जेल जाकर बेटे से मिला और उसे गले लगाया, कहा घर में मैं तुम्हारा पिता हूँ, लेकिन न्यायालय में मैं केवल न्याय हूँ। यही धर्म है, और धृतराष्ट्र ऐसा कर नहीं पाया। आप अपने आप से पूछिए, क्या आप अपने लोगों की गलतियां आसानी से माफ कर देते हैं? क्या आप दूसरों की छोटी भूल को भूलते नहीं हैं? क्या आप अपने परिवार के लिए एक नियम और दूसरे के लिए दूसरा नियम रखते हैं? यदि उत्तर हाँ है तो समझिए कि धृतराष्ट्र अभी अभी इसी समय आपके भीतर बैठा है। आज सूचना का युग है, लेकिन निष्पक्षता का संकट है। लोग पहले से तय कर देते हैं मेरा पक्ष कौन सा है, फिर उसी के अनुसार तथ्य चुनते हैं। गीता इसका उल्टा सिखाती है कि पहले धर्म चुनो और फिर पक्ष तय होगा। जहां मेरा न्याय से बड़ा हो जाता है, वहीं से महाभारत प्रारंभ हो जाती है, और जहां धर्म मेरा और तेरा से ऊपर उठ जाता है, वहीं से गीता प्रारंभ होती है। महाभारत की जड़ दुर्योधन नहीं था, शकुनी भी था, कर्ण भी नहीं था। महाभारत की जड़ थी धृतराष्ट्र का माम काहा। जिस दिन उसने राज्य को परिवार से छोटा समझ लिया, उसी दिन हस्तिनापुर हार चुका था। और जिस दिन हम सत्य से बड़ा अपना स्वार्थ मान लेते हैं, उसी दिन हमारे जीवन का महाभारत शुरू हो जाता है। फिर पूछा किम कुर्वत संजया। ये एक सूचना मांगने वाला प्रश्न नहीं,
एक बेचैन मन का प्रश्न है। कभी कभी मनुष्य जो पूछता है वह प्रश्न नहीं होता, उसके भीतर छुपा हुआ भय होता है। डॉक्टर के बाहर बैठा रोगी बार बार पूछता है, रिपोर्ट आई क्या? उस रिपोर्ट का समय पता होता है, फिर भी वह पूछता है। क्यों? क्योंकि प्रश्न उसके होठों पर है, लेकिन भय उसके हृदय में। धृतराष्ट्र की स्थिति भी यही है। आदि शंकराचार्य बताते हैं, धृतराष्ट्र को यही चिंता थी कि धर्म क्षेत्र होने के कारण कहीं पांडवों के पक्ष में कोई परिवर्तन ना हो जाए। उनके भाष्य में संकेत मिलता है कि धृतराष्ट्र को धर्म भूमि के प्रभाव का स्मरण था, इसलिए उसने संजय से पूछा कि वहां पहुंचकर दोनों पक्षों ने क्या किया। शंकराचार्य ये नहीं कहते कि युद्ध रुक गया, वे ये भी नहीं कहते कि धृतराष्ट्र को युद्ध का उद्देश्य नहीं पता था, बल्कि उनके भाष्य से स्पष्ट होता है कि धृतराष्ट्र के मन में धर्म क्षेत्र के प्रभाव को लेकर चिंता थी। यह चिंता उसके प्रश्न में प्रकट होती है। आज हमें अपने आप का आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। क्या हमने कभी अपने जीवन में ऐसा नहीं किया? बेटा परीक्षा देने गया, हम जानते हैं कि परीक्षा चल रही होगी, फिर भी बार बार फोन देखते हैं कि कोई संदेश आया क्या, पेपर कैसा हुआ होगा। कार्यालय में इंटरव्यू देकर आए हैं, परिणाम आना अभी बाकी है, फिर भी हर 10 मिनट में हम ईमेल चेक करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि चिंता मन को बार बार उसी प्रश्न पर ले जाती है। यही गीता हमें सिखाती है, चिंतन समाधान खोजता है और चिंता कल्पनाएं बनाती है। अब आप अपने आप से पूछिए, क्या आप भी केवल परिणामों के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या आप कभी धर्म पूर्वक कर्म करने की शक्ति भगवान से मांगते हैं? क्या आपकी प्रार्थनाओं में केवल सफलता की प्रार्थना है या सत्य के भी? यही प्रश्न गीता हमें पहले श्लोक से ही पूछ रही है। गीता का पहला श्लोक केवल धृतराष्ट्र का प्रश्न नहीं, हम सब का दर्पण है। हम सब के भीतर एक धृतराष्ट्र बैठा है, जो धर्म जानता है पर मोह छोड़ नहीं पाता, जो सत्य समझता है पर अपने लोगों के सामने मौन हो जाता है, जो परिणाम चाहता है पर धर्म का मूल्य चुकाना नहीं चाहता। और शायद इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र से कराई, ताकि पहले हम अपने भीतर के धृतराष्ट्र को पहचाने और फिर अपने भीतर के अर्जुन को जगाएं। गीता की यात्रा धृतराष्ट्र से शुरू होती है और योगेश्वर श्री कृष्ण पर पूर्ण होती है। यही मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा भी है, मोह से मोक्ष तक, अज्ञान से ज्ञान तक और मेरा से सब में वही तक।